अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को किस तरह से निकाला जाता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है तो उनके कॉम्पोजिशन किस तरह से की जाती है। लेकिन इस टॉपिक के समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन मौजूद है, लेट से कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। इस x का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यूज हो रहा है हमारे फंक्शन में वो x है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसी नंबर के साथ, लेट से मैंने 5 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x मौजूद है आप उसकी जगह पे 5 पुट करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 10, 10 + 1 = 11। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x+1 था। अगर हमने x को 5 से रिप्लेस किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया 11। अब इसी तरह से लेट सपोज कि हमारे पास यही फंक्शन है 2x+1 का, और मुझे इसको एफ ऑफ x+2 से रिप्लेस करना है। अब इसका मतलब ये है कि जहां जहां x मौजूद है, जहां जहां x मौजूद है, मुझे उसकी जगह पे x+2 पुट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन एट पॉइंट x+2। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा पहले, और इस x को हम रिप्लेस कर देंगे किस चीज के साथ जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया x+2 देन +1। अब इसको सॉल्व कर लें। 2x + 2 to the 4 + 1, 2x + 5। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की अगर मैं x+2 पे वैल्यू निकाल रही हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 2x + 5। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन समझने से पहले आपको अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। अब जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट आपके पास कोई नंबर ही गिवन हो, वो पॉइंट इस तरह से आपके पास कोई और फंक्शन भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² + 2x + 1, और मैंने आपसे ये कहा कि मुझे फंक्शन की वैल्यू दीजिए, पहले किसी एक पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। लेट से मैंने आपको कहा कि मुझे -2 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो जहां जहां x मौजूद है, अब यहाँ पे मेरे पास x दो जगह पे मौजूद है, एक ये x² और ये यहाँ पे x जो 2 के साथ मौजूद है। तो जहां जहां x है मैंने इसको रिप्लेस कर दिया -2 के साथ, क्योंकि मुझे -2 की वैल्यू चाहिए थी। तो ये इस तरह से ये वाला x भी रिप्लेस हो गया -2 के साथ +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस है और ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो माइनस तो प्लस हो गया, 2 के ऊपर स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 + 1, 4 - 4 = 0, 0 + 1 = 1। इट्स मीन कि जो फंक्शन मुझे गिवन था उस फंक्शन पे -2 की वैल्यू मुझे मिल गई जो कि 1 है। अब इसी तरह से अगर मुझे किसी पॉइंट के लिए ये काम करना है, यानी कि किसी और फंक्शन के लिए ये काम करना है, मैंने आपसे ये कहा कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास है x² + 2x + 1, मुझे किसी पॉइंट पे नहीं बल्कि आप मुझे 2x पे इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अगेन वही काम करना है, जहां जहां आपके पास x मौजूद है अब आपको 2x पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अभी भी रहेगा, +2x की जगह पे 2x पुट करेंगे देन +1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 के ऊपर स्क्वायर है 4, x² +2 × 2 4x + 1। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की 2x पे मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 4x² + 4x + 1 ये आई है, राइट। तो इस तरह से हमें फंक्शन की हर पॉइंट पे वैल्यू, मतलब अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए
तो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास लेट से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये है 3x² माइनस 2x। और मैंने आपसे कहा कि इस फंक्शन की आप वैल्यू निकालिए x प्लस 2 पे। तो x प्लस 2 पे निकालनी है, तो ये भी मेरे पास x है और ये भी मेरे पास x है। तो इन दोनों x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? x प्लस 2 से, क्योंकि x प्लस 2 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x की जगह पे अगेन x प्लस 2 हमें लिखना है, और ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो अभी दोबारा से स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। हमने सिर्फ x को रिप्लेस किया है x प्लस 2 के साथ, -2, और ये वाला x भी रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? x प्लस 2 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 3, अब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मुझे निकालना है, तो 2 2 4x और ये प्लस 4 हो जाएगा। और यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? -2x प्लस माइनस माइनस 2 2 4। अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, 3x² प्लस 4 3 12x प्लस 12 माइनस 2x माइनस 4। इसको हम जितना ये सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x², अब ये 12x माइनस 2 इज प्लस 10x और 12 माइनस 4 इज प्लस 8। तो दिस इज योर आंसर एट x प्लस 2। तो अगर आपको ये इस तरह से सारी वैल्यूज निकालनी आती हैं तो इसका मतलब है आप कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इजीली कर सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे आते हैं हम कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरह से हमें निकालना है, और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली है क्या। ये देखना है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता ही क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। अब ये दोनों फंक्शन मिलके एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करेंगे। लेट से हमने उसको h कह दिया। अब वो नया फंक्शन कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो f ऑफ x लेट से मेरे पास यहाँ पे है एक फंक्शन f ऑफ x है और एक फंक्शन मेरे पास g ऑफ x है। ठीक है, अब जो फंक्शन f है हमारा, लेट से उसकी डोमेन है a और ये मैप हो रहा है जाके b पे, यानी कि इसकी रेंज हमारे पास b है। और एक दूसरा फंक्शन है फंक्शन g, अब इसकी जो डोमेन है वो b ही है, यानी कि जो f की रेंज है वो अब g की डोमेन है। और इसके बाद जो हमें इसकी रेंज मिल रही है वो फंक्शन c है, मतलब सॉरी वो हमारे पास सेट c है। तो अगर इस तरह से फंक्शन है कि इसकी रेंज और इसकी डोमेन ये दोनों सेम हो गई हमारे पास, ये वाली चीज। तो अगर ये इस तरह से हमारे पास दो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और मुझे कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सैम्बल यूज करेंगे वो इस तरह से जी नॉट एफ का सैम्बल यूज होगा। अब जी नॉट एफ से मुराद ये है कि जो आपका फंक्शन जी है, जो आपका फंक्शन जी है उसकी जो डोमेन है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा कि ये जो आपके पास एफ फंक्शन है सिंपल, वो अब जी की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, अब अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं तो यहाँ पे हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 और 2.1 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है जो कि है 5x प्लस 2, और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है जो कि है हमारे पास
2x² माइनस 3, राइट। और इसका पार्ट 1 है कि हमसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड एफ नॉट जी, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब एफ नॉट जी का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एफ नॉट जी का मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन पहले जो लिखा हुआ है एफ है, ये हमने एफ को एफ एज इट इज लिखा। अब इसकी जो हमने डोमेन देनी है वो फंक्शन जी जो है वो हमने अब इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। यानी कि सिंपल क्या है, एफ नॉट जी मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके डोमेन में आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स तो हमें गिवन है, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 3। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है जो कि है 5x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इस x को रिप्लेस करना है 2x² माइनस 3 से। तो ये किस तरह से रिप्लेस होगा कि जहां जहां फंक्शन में x मौजूद है यू हैव टू रिप्लेस इट बाय 2x² माइनस 3, क्योंकि बाहर f लिखा हुआ है ये। अब ये f का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू मुझे चाहिए एट 2x² माइनस 3। ये वही काम है जो मैंने आपको पहले समझाया था कि फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे या किसी भी अलग डोमेन पे किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 5x प्लस 2, लेकिन अब मुझे x पे नहीं चाहिए, मुझे 2x² माइनस 3 पे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5x प्लस 2 है, यहाँ पे ये x अब रिप्लेस हो जाएगा किससे, 5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x रिप्लेस हो जाएगा 2x² माइनस 3 के साथ, और ये बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी जैसे मौजूद थी। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 5 टू द 10x² माइनस 15, 15 प्लस 2, और इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 10x² माइनस 13 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि एफ ऑफ एफ नॉट जी का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया है, 10x² माइनस 13। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस तरह से आया है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एफ नॉट जी, राइट। अब इसी का अगला पार्ट हम देख लेते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जी नॉट एफ फाइंड आउट करना है। अब जी नॉट एफ किस तरह से फाइंड आउट होगा, अब मुझे क्या करना है, जी फंक्शन बाहर रखना है और एफ ऑफ एक्स फंक्शन को डोमेन बनानी है फंक्शन जी के लिए। अब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 5x प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 5x प्लस 2। अब मुझे g की वैल्यू निकालनी है एट 5x प्लस 2 पे, और g का फंक्शन क्या है, 2x² माइनस 3। इसका मतलब है कि अब मुझे x पे नहीं चाहिए, बल्कि इस x की जगह पे मुझे इसको रिप्लेस करना है 5x प्लस 2 के साथ। यानी कि जहां जहां अब x मौजूद है इस फंक्शन में, g के फंक्शन में जहां x मौजूद है, मुझे इसको रिप्लेस करना है 5x प्लस 2 के साथ। तो ये वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये x रिप्लेस हो जाएगा 5x प्लस 2, और बाहर स्क्वायर मौजूद है, ये वाला स्क्वायर मौजूद है, तो ये स्क्वायर मैंने यहीं पे लिखा और फिर माइनस 3। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। अब दोबारा मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। अब आपको क्या करना है कि 5x प्लस 2 पे अपना ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करवाना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x² प्लस 2ab, a की जगह पे 5x, b की जगह पे 2, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20x प्लस 4, और बाहर है माइनस 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, ये आ जाएगा 50x²
प्लस 40x प्लस 4 टू ज़ा 8 देन -3। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए अपने पास, तो ये रिजल्ट आएगा 50x² प्लस 40x प्लस 5। ये किसका रिजल्ट होगा? ये हमारे पास आएगा G0 F का। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है G0 F का। तो आपने यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी है कि F0 G का आंसर चेंज आया है और G0 F का आंसर चेंज आया है, यानी कि इस फंक्शन से बहुत फर्क पड़ता है कि पहले आपने कौन सा फंक्शन रखा है, पहले आपने F रखा है या G रखा है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता है। राइट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x और जी ऑफ एक्स है हमारे पास x+1, और इन्होंने हमें कहा है कि एफ नॉट जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कीजिए फॉर x इक्वल्स टू -5 के लिए। यानी कि पहले आप एफ नॉट जी ऑफ एक्स निकाल लीजिए, इसके बाद x की जगह पे लास्ट में आके हम -5 पुट कर देंगे। तो पहले हम इसके लिए काम कर लेते हैं। एफ नॉट जी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? एफ नॉट जी, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि एफ की डोमेन बन जाएगा फंक्शन जी, और जी फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में जो कि है x+1, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया x+1 के साथ। तो अब मुझे फंक्शन f पे x+1 की डोमेन अप्लाई करनी है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन f ऑफ x हमारे पास मौजूद है, और जहां x मौजूद है मुझे इसको रिप्लेस कर देना है x+1 के साथ। तो 2 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा x+1 को मल्टीप्लाई करवा लीजिए 2x+2। ये तो रिजल्ट आ गया एफ नॉट जी ऑफ एक्स का। लेकिन ये कह रहे हैं क्वेश्चन में ये है कि मुझे -5 पे रिजल्ट चाहिए, यानी कि x की जगह पे अगेन आपको -5 पुट करना पड़ेगा। तो जब x की जगह पे हमने -5 यहाँ पे पुट किया तो ये आ जाएगा 2 ऑफ -5 प्लस 2, 5 टू ज़ा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ नॉट जी -5 पे क्या रिजल्ट आ जाएगा? -10 प्लस 2, -10 प्लस 2 इज -8। तो एफ नॉट जी एट -5 पे रिजल्ट आ गया है हमारे पास -8। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब उन्होंने हमसे एक पॉइंट अगर हमें गिवन था तो एक पॉइंट पे हमने, यानी कि -5 हमें गिवन था कि -5 पे आपको वैल्यू निकालनी थी एफ नॉट जी की, तो हमने -5 पे आके अपनी वैल्यू निकाल ली है। तो स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है तो उसका आंसर एक पर्टिकुलर नंबर ही आता है, और अगर आपको सिंपल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उसका आंसर हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में ही आता है। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है x+3, और जो जी ऑफ एक्स है ये हमारे पास x²। और हमसे कहा गया है कि G0 एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कीजिए फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा, G0 एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो G0 एफ के लिए अब आपको G फंक्शन में f की डोमेन इंसर्ट करनी है। राइट, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x+3। अब x+3 हमें g पे इंप्लीमेंट करना है, और g फंक्शन हमारे पास है x², यानी कि इस x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? x+3 के होल स्क्वायर। x+3 से स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया। अगेन इस पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला हमें आता है a² प्लस 2ab 3 टू ज़ा 6x प्लस b² यानी कि 9। अब ये तो रिजल्ट आ गया G0 F का, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन था कि आप G0 F तो निकालिए बट x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो अब जहां जहां x से हम 1 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6, x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, देन प्लस 9, 1 प्लस 6 प्लस 9
दैट इज 16। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया और ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमने निकालना था, तो इस तरह से हमने इसका 16 रिजल्ट इसका आया है। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास एक फंक्शन c ऑफ x गिवन है जो कि है cos x, और एक फंक्शन p ऑफ x गिवन है जो कि है x क्यूब प्लस 1, और हमें निकालना है p नॉट c ऑफ x। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, बल्कि सिंपल p नॉट c ऑफ x पे हमने ये कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए p नॉट c ऑफ x को सॉल्व करने के लिए अब हमने p फंक्शन को जो डोमेन देनी है वो c ऑफ x के डोमेन देनी है, c ऑफ x। और c ऑफ x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको रिप्लेस कर देंगे हम cos x के साथ, राइट। अब ये cos x तो मौजूद है, अब मुझे cos x पे फंक्शन p अप्लाई करना है, और फंक्शन p क्या है? x क्यूब प्लस 1। तो अब जहां जहां x है हमें क्या cos यहाँ पे पुट करना है, तो ये है x क्यूब प्लस 1। x की जगह पे हम cos x अगर अप्लाई करें, cos x पुट करें, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x प्लस 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया p नॉट c ऑफ x का। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो हमसे पूछा नहीं गया था, सिंपल p नॉट c ऑफ x का रिजल्ट पूछा था। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये आया है p नॉट c ऑफ x का। होपफुली कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास है या कोई और थ्योरी आपके पास है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन का मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, तो मैं उसको रीड करके नई वीडियो आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू।